हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपके अपने माँ विद्या क्लासेस यूट्यूब चैनल के एक और लाजवाब क्लास में। यहाँ पे लाजवाब क्लास कहने का अर्थ यह है कि आज का जो वीडियो है हम लोग देखिए काव्य खंड में चैप्टर 2 या काव्य खंड का जो है चैप्टर 2 जिनके राइटर हैं सूरदास। क्या है? सूरदास। और इस पाठ का नाम क्या है? तो पद। क्या नाम है? पद। ठीक है, यकीन मानिए यहाँ पे लाजवाब क्लास कहने का अर्थ यह हुआ कि आज जो है ऐसा मैं आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा ना कि आपको जो है माइंड में ना घुस जाएगा। आपको पूरा अर्थ जो है, जितना आप ये अर्थ देख रहे हैं, आपको जो है माइंड में घुस जाएगा और एकदम बउआ की तरह पढ़ाऊंगा। और आपको लगेगा ही नहीं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं, आपको लगेगा कि हम एक कहानी सुन रहे हैं। और आपको हंसते हंसते पूरी वीडियो समाप्त हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि वीडियो समाप्त हो गया है। ठीक है, तो आज जो है बहुत इंजॉय आएगा और यकीन मानिए इस तरह से आप कभी नहीं पढ़े होंगे जितनी बेहतरीन ढंग से आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो देखिए आज जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले जान लीजिए कि यह जो है वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, और चैप्टर 2 है जिनका नाम है पद। क्या नाम है? पद नाम है। और इनके राइटर हैं सूरदास। ठीक है, हम लोग पहला जो पढ़ चुके हैं वो पढ़ चुके हैं, जिनके नाम था कड़वक, जिनके राइटर थे मलिक मोहम्मद जायसी, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। और आप नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। तो देखिए इधर, यहाँ से जो हम लोग जो है आज कवि यहाँ जो कविता को जो है स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आपको एक भी ठोप, आपको जो है एक को ठोप प्रॉब्लम जो नहीं होगा। आपको लगेगा कि बउआ की तरह सीख रहे हैं। आपको माइंड में एक एक अर्थ जो है मैं आपको अपनी भाषा में सिखाऊंगा। देखिए कैसे ये कहता है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूल। यहाँ पे कहते हैं कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। यहाँ पे माता यशोदा जो है, माता यशोदा अपने कृष्ण को जो है जगाने के लिए अनेकों प्रमाण देते हैं, अनेकों प्रमाण देते हैं। और अनेकों प्रमाण देते हुए बोलते हैं, हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, अब आप जाग जाइए, अब आप जाग जाइए। कमल कुसुम फूले। और कमल का जो फूल है, कमल का जो पुष्प है, वह भी अब क्या हो चुका है? खिल चुका है। यहाँ पे माता यशोदा जो है अपने कृष्ण को जगाने के लिए अनेकों प्रमाण देते हैं। क्या हम लोग के मम्मी जो है अनेकों प्रमाण देती है? सुबह हुआ, देखिए अगर 6 बज रहा है तो हम आके बोलेगी, पहले तो प्रेम से बोलेगी कि बेटा उठ जा, 8 बज गया है। अगर 6 भी बज रहेगा तो ठीक है। अगर नहीं उठा ना, नहीं उठा तो पहले से प्यार से बोलेगी और ना तब मार के लतिया देगी, तुरंत उठ जाएगा हड़क दबा। उसी प्रकार से हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है कृष्ण भगवान को माता यशोदा ऐसे नहीं करती है, उन्हें प्रेम से कहती है। क्या कहती है कि जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले। कहती है, हे ब्रज के राजकुमार, हे ब्रज के राजकुमार, अब आप जाग जाइए। देखिए ना, यह जो कमल का जो पुष्प है, कमल का जो फूल है, वह भी अब क्या हो चुका है? खिल चुका है। आगे कहते हैं, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। देखिएगा, सुनिएगा, कहते हैं कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। और बोलती है, हे ब्रज के राजकुमार, अब आप जाग जाइए। देखिए यहाँ पे कमल का जो पुष्प है, कमल का जो फूल है, वह भी अब क्या हो चुका है? वह भी अब क्या हो चुका है? खिल चुका है। क्योंकि कमल का जो पुष्प होता है सुबह में ना खिलता है, तो कमल का पुष्प जो है खिल चुका है। हे ब्रज के राजकुमार, अब आप क्या करिए? जाग जाइए। आगे कहती है, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। और देखिए ना, यह जो कुमुदनिया है, कुमुद है। अब कुमुद क्या होता है? तो कुसुम क्या होता है? देखिए इधर, यह जो कुसुम का फूल है, कुसुम के फूल के जैसा ही छोटा पुष्प होता है, जिन्हें हम लोग कुमुदनिया बोलते हैं। तो वही कहती है, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। कहती है कि देखिए ना, यह जो कुमुदनिया है, यह जो कुमुद है, कुमुद का जो पुष्प है वह संकुचित हो गई है, यानी सिकुड़ गई है। क्योंकि आपको पता है ना कि कुमुद का जो फूल होती है वह रात में फूलती है, और अब सुबह हो गया है तो सुबह में क्या हो गई है? सिकुड़ गई है। हे ब्रज के राजकुमार, अब आप जाग जाइए, क्योंकि कुमुदनिया भी अब क्या हो गई है? सिकुड़ गई है।
अनेकों प्रमाण देती है माता यशोदा कृष्ण को जगाने के लिए। और क्या हम लोग को मामी जो ऐसे जगाती है? नहीं, मार के सीधे लतियाने लगती है। आगे देखिएगा, तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। अगला पंक्ति कहती है तमचूर खगरोर सुनहु बोलत बनराई। कहने का मतलब यह है, तमचूर मतलब होता है मुर्गा। क्या होता है? मुर्गा। देखिएगा इधर, तमचूर मतलब होता है मुर्गा। बोलते हैं कि तमचूर खगरोर सुनहु बोलत मनराई, और सुबह हो गया है और मुर्गा भी जो है, तमचूर मतलब क्या होता है? मुर्गा। और मुर्गा भी जो है कुकड़ू कु बोलने लगी है, यानी अब सुबह हो गया है, सुबह हो गया है। और बोलत बनराई, और जितने भी पेड़, बनराई मतलब पेड़ पौधे, क्या होता है? बनराई मतलब पेड़ पौधे, ठीक है। तो पेड़ पौधे पर जितने भी पक्षियां हैं, वह पक्षियां अब चहचहाने लगी है। वो पक्षियां क्या करने लगी है? चहचहाने लगी है। और यह उनको चहचहाते देखकर इतना सुहाना लग रहा है, इतनी मीठी आवाज में चहचहा रही है। हे ब्रज के राजकुमार, एक बार आप जाग के सही देख तो लीजिए, कितना आनंद आ रहा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? माता यशोदा अपने कृष्ण को जगाने के लिए ऐसा बोल रही है। आगे देखिएगा, राम भांति गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई। सुनिएगा, देखिए इधर कहती है राम भांति गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई। खरिकनी मतलब समझते हैं? खरिकनी मतलब होता है गौशाला। क्या होता है? गौशाला। जिसमें गाय रहता है उसे क्या बोलते हैं? गौशाला, ठीक है। कहती है रंभानी मतलब, अब देखें, रंभानी मतलब होता है क्या? तो चुकरना। रंभानी मतलब क्या होता है? चुकरना, ठीक है। गाय को देखते हैं कैसे? तो ओ, गाय से चुकरती ओ, उसी प्रकार से रंभाना मतलब चुकरना, और गो मतलब गाय, खरिकनी मतलब गौशाला में, अब बछड़ा हित धाई, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा, ठीक है। तो वही कहती है रंभा, देखिएगा इधर, रंभाती गो खरिकनी में बछड़ा हित धाई, बछड़ा हित धाई। माता यशोदा जो है अपने कृष्ण को जगाने के लिए यह प्रमाण देती है, और वह कहती है कि खरिकनी में यानी गौशाला में गाय जो है, गौशाला में जो गाय है वह भी अब रंभाने लगी है, यानी वह भी अब चुकरने लगी है। किस लिए चुकरने लगी है? तो बछड़ा हितधारी अपने बछड़ों से जो है, अपने बछड़ों से मिलने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ के गाय के जो, वहाँ के जो होते हैं, जो गाय पालते हैं, बछड़ा यानी गाय का जो बच्चा होता है उन्हें दूर बांधते हैं, और गाय को दूर बांधते हैं, क्योंकि दूर ऐसे पी जाएगी, अगर दोनों एक ही साथ रहेगी तो पी जाएगी ना, इसलिए दोनों के दूर बांधते हैं। इसलिए जब सुबह हुआ है तो गाय जो है अपने बछड़ों के लिए क्या करती है? गौशाले से गाय जो है अपने बछड़ों से मिलने के लिए रंभाती है, चुकरती है, अपने बछड़ों से मिलने के लिए। समझ में आ गया? आगे देखिए, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। देखिएगा, विधु मतलब होता है चंद्रमा। क्या होता है? चंद्रमा, ठीक है। और मलिन मतलब समाप्त होना। तो देखिएगा, कहती है विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी ये जो चंद्रमा जो है अब मलिन हो चुका है। चंद्रमा जो है अब मलिन यानी समाप्त हो रहा है। रवि प्रकाश गावत नर नारी, और यह सूर्य का जो प्रकाश है, यहाँ देखिएगा, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी, यानी चंद्रमा जो है अब चांदनी रात भी समाप्त हो गई है, और सूर्य का प्रकाश जो है उदय हो रहा है, उदय हो गया है। गावत नर नारी, और जितने भी नर हो या नारी हो या पुरुष हो या महिलाएं, सब भगवान भगवान के नाम ले रहे हैं। हे ब्रज के राजकुमार, आप क्या कर जाइए? जाग जाइए। देखिए अब सुबह हो गया है। समझ में आ गया? आगे देखिए, सूर्य श्याम परत उठाओ अंबुज कर धारी। कहती है सूर्य श्याम परत उठाओ अंबुज कर धारी, यानी हे श्याम। श्याम भी किसे, श्याम कहकर किसे संबोधित कर रही है? तो माता यशोदा जो है कृष्ण को श्याम कहकर भी संबोधित करती है, और बोलती है कि सूर्य श्याम प्रातः उठाओ अंबुज कर धारी। हे श्याम, तुम प्रातः, तुम सुबह जल्दी उठ जाना, जल्दी उठ जाओ, और जल्दी उठ कर जो है अंबुज यानी कमल, कमल के आसन को आप क्या कर लो? धारण कर लो। ऐसा कौन बोल रही है? माता यशोदा कृष्ण को जगाने के लिए अनेकों प्रमाण दे रही है। समझ में आ गया? देखिए,
यह जो था आपका पहला पैराग्राफ था, समाप्त हो गया। ठीक है, आगे देखिए दूसरा पैराग्राफ। एकदम आपको जो है, आपको इस तरह से लगेगा ना, आपको लगेगा ही नहीं कि हम हिंदी पढ़ रहे हैं। देखिएगा इधर आगे कहती है, जेबत श्याम नंद की कन्या। कन्या मतलब गोद, कन्या मतलब दूल्हा दुल्हन वाला ना कन्या। कन्या में कोई दूल्हा दुल्हन होती ना है तो उबली ना कन्या, कन्या मतलब गोद। ठीक है, और जेमत मतलब भोजन करते हुए, जेवत मतलब भोजन करते हुए। ठीक है, अब गांव देहात में अगर आप रहते होंगे तो आप सुनते होंगे, कोई होते हैं जो बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि बहुत देरी से मन की खाना खा रहा है। ठीक है, तो आकर बोलेंगे 1 घंटा से अभी तू जेम ही रहे हैं। जेवते मतलब भोजन करते हुए। ठीक है, तो देखिए कहती है, जेबत जेबत श्याम नंद की कन्या। श्याम मतलब किसे संबोधित करते हैं, तो कृष्ण के, और बोलते हैं जेबत श्याम नंद की कन्या। कन्या मतलब गोद, यानी श्याम जो है, श्याम माँ की गोद में बैठकर जो है क्या कर रही है, भोजन कर रहे हैं। कौन, श्री कृष्ण जो है माँ की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। आगे देखिएगा, कछुक खात कछुक की गिरावत छवि निरखित नंद रनिया। ध्यान से सुनिएगा, देखिए इधर कहते हैं, कछुक खात कछुक की गिरावत छवि निरखित नंद रनिया। कछुक खात मतलब कुछ हो, कछुक मतलब कुछ हो। ठीक है, तो कहते हैं, कछुक खात कछुक की गिरावत छवि निरखित नंद रनिया, यानी कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं। कुछ खाते हैं और कुछ गिराते हैं, कुछ गिराते हैं। छवि निरखित नंद रनिया। और यह जो छवि बनता है, यह जो नीचे छवि गिरता जो है, और गिरने के बाद यह जो दृश्य बनता है, बहुत जो है लाजवाब, बहुत शोभनीय बनता है, बहुत शोभनीय बनता है। और यह जो छवि बनता है और पूरे छवि को निरखते हैं नंद रनिया, और यह जो छवि बनता है बहुत शोभनीय बनता है। समझ में आ गया? देखिएगा फिर से कहते हैं, कछुक खात कछुक की गिरावत छवि निराखित नंद रनिया। और श्री कृष्ण जो है जब छोटा रहते हैं तो कुछ खाते भी हैं और कुछ गिराते भी हैं। और यह जो गिरने के बाद जो यह जो दृश्य बनता है, यह दृश्य को देखकर जो है नंद रनिया बहुत खुश, यानी यह जो दृश्य बनता है बहुत शोभनीय बनता है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, और कहते हैं, बर्री बर्रा बेसन बहु भातनी व्यंजक विविध अग्नियां। देखिएगा इधर, बर्री बर्रा यानी भगवान कृष्ण के लिए जो है, भगवान कृष्ण को मनाने के लिए देखिए क्या क्या उनके लिए आइटम आते हैं। तो देखिए इधर, बर्री बर्रा बेसन, देखिए बर्री भी आता है और बेसन बर्रा भी आता है, बेसन का बर्री। अब बहु भातनी, अब बहुत मनी भात आता है, बहुत मनी भात आता है। व्यंजक अवधि, व्यंजक विविध, और ना जाने बहुत बहुत प्रकार के जो है उनके लिए आइटम्स आते हैं। उनके लिए छेना आते हैं, रसगुल्ला आते हैं, मिठाई आते हैं, जिलेबी आते हैं। इतने मनी आते हैं किस लिए, भगवान श्री कृष्ण को जो है जगाने के लिए कि हे ब्रज के राजकुमार अब आप जाग जाइए। बताइए, अगर इतना अगर हम लोग के लिए आता तो हम लोग जो अगर झूठों मूठों से सुतर रहते हैं तो फटाक पर उठ जाते कि नहीं, क्योंकि इतने मनी प्रकार के अगर आइटम आ जाता तो हम लोग जो हड़ाक दबर उठ के फटाक दबर खाने लगते, है ना। तो देखिए इधर कहते हैं, बर्री बर्रा बेसन बहु भातनी, उनके लिए बहुत भात आता है, बर्री आता है, और अनेकों प्रकार के आइटम आते हैं, और ना जाने क्या क्या बहुत मनी आते हैं। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, डारत खात लेत अपने कर। देखिएगा इधर, डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दही दुनिया। और यह श्री कृष्ण जो है डरते डरते खाते हैं। देखिएगा इधर, डारत खात लेत अपने कर, श्री कृष्ण जो है डरते डरते जो है खाते हैं, अपने से जो है खाते हैं। रुचि मतलब इंटरेस्ट, उनका जो रुचि है दही के दुनिया में है। अब दही के दुनिया जो मटका होता है जिसमें माखन सब रखा रहता है, उसी को दही के उसको दुनिया बोलते हैं। तो देखिएगा इधर, दारत खात लेत अपने कर, अपने से जो है डरते डरते खाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण का जो है उनका इंटरेस्ट रुचि किस चीज में है, तो उनका रुचि जो है दही दुनिया यानी दही के मटका में है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, कहते हैं, मिश्री दही माखन मिश्रित करी। देखिएगा इधर, मिश्री दही माखन मिश्रित करी मुख ना बत छवि धनिया। देखिएगा इधर कहते हैं, मिश्री दही, देखिए भगवान कृष्ण के लिए जो है क्या क्या यहाँ पे आइटम है। देखिएगा इधर, मिश्री है, मिश्री मतलब समझते हैं चीनी, मिश्री मतलब चीनी। ठीक है, देखिए इधर,
मिश्री यानी चीनी, दही, माखन सबको मिला दिया गया है। और सबको मिलाने के बाद जो है मुख नाबत छवि धनिया, और पूरा को मिलाने के बाद भगवान श्री कृष्ण जो है पूरा को मिलाने के बाद अपने मुख में नाते हैं। तो मुख में नाते हैं तो उनका मुंह जो है मुंह में लग जाता है, ये पूरे जो दही वगैरह होता है उनके मुंह में लग जाता है। और मुंह में लगने के बाद यह जो छवि बनता है, यह जो दृश्य बनता है बहुत धन्य होता है, इतना शोभनीय होता है कि कहने योग्य नहीं है। ऐसा किनको होता है? तो भगवान श्री कृष्ण जब खाते हैं तो उनके मुंह में लग जाता है, और यह जो दृश्य बनता है बहुत शोभनीय होता है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा इधर, देखिए कहते हैं आपुन खात नंद मुख नाबत। देखिएगा इधर, आपुन खात नंद मुख नाबत सो छवि कहत न बनिया। देखिएगा इधर कहते हैं आपुन खात नंद मुख नाबत, यानी अपने भी खाते हैं। भगवान श्री कृष्ण जो है अपने भी खाते हैं और नंद के यानी मुख में भी नाते हैं। सुनेगा, अपने भी खाते हैं और नंद के मुख में भी नाते हैं। देखिएगा इधर, आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया। और भगवान श्री कृष्ण जो है अपने तो खैबे करते हैं और नंद के मुख में भी नाते हैं, नंद के मुख में भी नाते हैं। और यह जो छवि बनता है, यह जो दृश्य बनता है इतना शोभनीय बनता है कि हमको जो है कहलो नहीं जा रहा है, या हमको नहीं, यह जो है आपके जो है राइटर रस खान बोल रहे हैं, हम तो सिर्फ बता रहे हैं। रस खान कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जो है आपने भी खाते हैं और नंद के मुख में भी नाते हैं, और यह जो दृश्य बनता है इतना शोभनीय होता है कि हमको जो है कहलो नहीं जा रहा है, लिखलो नहीं जा रहा है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? रस खान बोल रहे हैं। आगे देखिएगा, कहते हैं जो रस नंद देखिएगा, जो रस नंद जसोदा बिलसत। देखिएगा इधर, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहू भू बनिया। देखिए क्या यहाँ पे अर्थ होगा, देखिएगा इधर, जो रस नंद जसोदा बिलसत सो नहीं तीहू भूबनिया। भूबनिया मतलब तीनों भवन, तीनों लोक में। समझ आ गया? तो कहते हैं कि जो रस मतलब आनंद, जो आनंद हमें यहाँ पर जो है इस सब दृश्य को देख कर आ रहा है, जो आनंद जो है यहाँ पर ही हमें यह सब दृश्य को देख कर आ रहा है, ऐसा आनंद जो है हमें तीनों लोकों में कहीं नहीं आएगा। ऐसा जो आनंद है हमें तीनों लोकों में कहीं नहीं आएगा। इतना मजा आज जो है हमें यह सब दृश्य को देखने में लग रहा है। समझ में आ गया? आगे देखिएगा, कहते हैं भोजन करी नंद अचमन। देखिएगा इधर, भोजन करी नंद अचमन लीन हो मांगत सूर जुठनिया। कहते हैं जब भोजन कर लेते हैं तो भोजन करने के बाद जो है जब वह कुल्ला करते हैं, देखिएगा, भोजन कर नंद अचमन लीन हो, जब भोजन करने के बाद जब वह आचमन करते हैं यानी कुल्ला करते हैं, मांगत सूर जुठनिया। और आचमन करने के बाद जो नीचे जूठा गिरता है वह जूठा को कौन मांगते हैं? आपके राइटर जो है रस खान मांगते हैं कि हे प्रभु, आप वह जो जूठा है वो हमको दे दीजिए, उसी जूठा को मैं खाकर मेरा आत्मा जो है तृप्त हो जाएगा। ऐसा कौन बोल रहे हैं? आपके राइटर रस खान बोल रहे हैं। इस प्रकार से आपकी यह जो कविता क्या हो गई? समाप्त हो गई। और अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे। तो क्या आप लोग रेडी है ना? देखिए इतना बेहतरीन ढंग से कहीं भी आपको मिलने के लिए नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है? तो यह वीडियो जो है आप अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और फुल्ली दिमाग से पढ़िए, यकीन मानिए खत्म करने की मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है? तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो कैसा लगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।